वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में आपको मॉडल एक्सिलरी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अब इंग्लिश की बात करते हैं। निमोनिक्स आपको सिखाऊंगा ही। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। बात किस करते हैं? इंग्लिश। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन डू इट, तो आई कैन डू इट। तो सबसे पहले इस इंग्लिश में हम आपको पढ़ा रहे थे मॉडल एक्सिलरी। चलिए भाई साहब, क्या पढ़ा रहे थे? मॉडल AUXILIARY एक्सिलरी। तो जिन्होंने मेरा मॉडल एक्सिलरी का पिछले वीडियो नहीं देखा है वो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए। मॉडल एक्सिलरी मैंने किस तरह से शुरुआत में समझाइए उस चीज़ को, क्योंकि मैं दोबारा एक ही चीज़ को पढ़ाऊँगा तो मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है। मुझे खुद की भी प्रिपरेशन और आपको भी पढ़ाना है। तो आपको शुरुआत से सीखते जाना है, ये नहीं कि बोरिंग की तरह। चलिए भाई साहब, आ जाइए। आपका सीखने सिखाने के प्रोसेस में स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जूम आउट खुद ही हो रहा है क्या? एक मिनट, मैं आपको देखता हूँ थोड़ा सा कैमरे प्रॉब्लम क्या। जूम आउट हो रहा है। चलिए, नहीं सब्जी ठीक है। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि ये सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मे और कैन। मे और कैन में क्या अंतर था? तो मे होता था जो कि फॉर्मल होता था। क्या था? फॉर्मल। और कैन क्या था? इनफॉर्मल था। कैन क्या था भाई साहब? इनफॉर्मल। तो आज मैं उसी तरह से परमिशन के लिए, अब हमने क्या था कि जैसा आप लोग मॉडल एक्सिलरी यूज करो वैसा ही आप लोग क्या यूज कर लोगे? सिचुएशन। तो आपको सिचुएशन, अगली सिचुएशन करनी है। सिचुएशन के ऊपर हमने अगला लिखा, इधर दिखा, इधर दूसरा सिचुएशन लिखा रिक्वेस्ट। क्या लिखे जी? REQUEST, रिक्वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, परमिशन और रिक्वेस्ट में क्या अंतर है? परमिशन और रिक्वेस्ट में क्या अंतर है? कोई बता सकता है कि परमिशन और रिक्वेस्ट में क्या अंतर होता है? जी, एनीबडी टेल मी अबाउट इट। जी, नहीं, सही तक के अभी तक नहीं गए हो। सही आपको बताना कि परमिशन और रिक्वेस्ट में आखिर अंतर क्या होता है। ये नहीं कि ये रूल लिख लो वो रूल लिख लो, बाबा वाले बर्बाद करके छोड़ देगा बेटा। सीधा बोलते हैं अपना एक ही चीज़ सीखना है, किसी भी चीज़ को एक बार आखिरी बार। ये जो रूल वाले बाबा होते हैं इन्हें तो मैं एक दिन अच्छे से पढ़ाऊँगा। क्या बोले इनके बारे में इनकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है। जो रूल और थी से करते रहते हैं कि ये रूल सीख लो, फलाना ढिकना, इतना। अरे रूल ज़िंदगी भर बर्बाद कर देगा तुम्हारा। और जब तक के इंग्लिश को रियल लाइफ से रिलेट करके अब बच्चे को क्या क्या जाता है, रटा दिया जाता है। देखिए आपके सामने, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ कि दे के साथ केवल आर आता है। अरे दे के साथ इज भी आता है। चिंता काय कर रहा है? टोटल चीज़ आएगा, चिंता की कोई बात है नहीं। दे के साथ आर आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको दे के साथ इज भी ला कर दिखाऊँगा। ठीक है? तो सोचने डरने की बात नहीं। जैसे आई के साथ ही लाए भाई, दे के साथ भी इज लाएंगे। डरने की क्या बात है जब आपका गुरु आपके साथ है। तो चलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट बताइए। रिक्वेस्ट क्या होता है? जी, आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको बोलना है घर पे जहाँ भी बैठे हुए हैं। ये नहीं कि मैं आपको एक कैमरे में पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे एक फ़ोन में पढ़ रहे हैं। नहीं, जब तक कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक कि मैं मान ही नहीं सकता। हाउ इज डैट पॉसिबल? यह संभव है नहीं। चलिए अब आपके सामने मैंने कहा कि ये रिक्वेस्ट क्या होता है। रिक्वेस्ट समझाते हैं। बचपन याद है? शायद आप लोगों में से कुछ लोग को अपना बचपन याद होगा। एक बार क्या हुआ था मेरे स्कूल में, मतलब जब मैं पढ़ रहा था, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, 9th क्लास में था। हाँ 9th में था। मुझे बहुत ही ज़ोर से टॉयलेट लगी थी। क्या लगी थी? टॉयलेट। तो सबसे पहले मैंने टीचर से पूछा, मे आई गो आउट सर, मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? उसमें तो इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैंने बोला सर बाहर जा सकते हैं सर टॉयलेट करने। तो मास्टर बोला नहीं जाएगा, अभी गया हुआ है 1-2। तो उसी में क्या हुआ, तो आपने सबसे पहले क्या लिया भाई साहब? आपने कहा सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो आपने क्या किया? जी, आपने उससे परमिशन ली।
क्या लिया आपने? परमिशन। क्या लिया? परमिशन। आपने उनसे क्या लिया? परमिशन। फिर वो व्यक्ति आया, आप पूछे सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो फिर टीचर ने कहा अभी बोला ना नहीं जा सकता है। टीचर थोड़ा सा गर्मा गया, बार बार आप बोल रहे हो। तो फिर टीचर के पास आप गए, पेट पकड़ते, प्लीज़ सर जान दीजिए सर, प्लीज़ सर जान दीजिए सर। ऐसे करते मैं गया, प्लीज़ सर जान दीजिए सर, नहीं तो यहीं हो जाएगा सर, प्लीज़ सर। तो इस बार आपने उसके साथ रिक्वेस्ट किया कि परमिशन किया? बताओ। अगर जो आपको जोर से लगेगी तो आप उसके सामने रिक्वेस्ट करो कि परमिशन, तो आपने कहा बिल्कुल सही आप रिक्वेस्ट करो। क्या करोगे? रिक्वेस्ट। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपका फ़ोन आया, आपने पूछा सर मैं आई अटेंड द फ़ोन कॉल? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट करना तो पसंद नहीं करते हैं। तो फिर आया तो आपने सोचा जब एक बार मास्टर बोलते तो दोबारा नहीं पूछने की जरूरत। बार बार वही व्यक्ति आपको फ़ोन कराए तो क्या आप इस बार हमसे परमिशन लेंगे? नहीं, आप इस बार हमसे क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट की जो टोन होती है भाई साहब, रिक्वेस्ट की जो टोन होती है वो होती है हम्बल या तो पोलाइट। रिक्वेस्ट की जो टोन होती है वो हम्बल या क्या होती है? पोलाइट। इसीलिए कभी भी अगर जो कोई व्यक्ति कहता है ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या है जी? हम्बल रिक्वेस्ट, तो ये अपने आप में गलत है। रिक्वेस्ट होती ही है हम्बल। अगर कोई बोल रहा है ये मेरी पोलाइट, POLIT, पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट की टोन होती ही है क्या है? हम्बल या तो पोलाइट। ग्रामेटिकली हम्बल, पोलाइट और रिक्वेस्ट ये दोनों लिखना ही क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो आपको ये दोनों नहीं, जैसे आप लोग लिखते हैं पास्ट हिस्ट्री, क्या लिखते हैं जी? पास्ट हिस्ट्री। वी कैन नॉट राइट पास्ट हिस्ट्री टुगेदर बिकॉज हिस्ट्री कंटेन्स द मीनिंग ऑफ पास्ट। मतलब हिस्ट्री में पहले से ही पास्ट का मीनिंग छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग पास्ट हिस्ट्री नहीं लिखते। ग्रामेटिकली इसे सुपरफ्लूअस कहा जाता है। इट विल क्रिएट अ सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो रिक्वेस्ट की टोन हम्बल या तो पोलाइट। चलिए ये हो गया। तो अब मैं इसके सामने आगे पढ़ाता हूँ अब आपको। इतना दूर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब रिक्वेस्ट या तो रिक्वेस्ट के लिए हमने एक लिखा वुड और एक हमने लिखा कुड। कोई दिक्कत है? वुड और क्या लिखा भाई साहब? कुड। अब इस वुड को क्या समझाते हैं और कुड क्या होता है, जिसको दोनों को मैं क्लियर आपके सामने कराऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती आपको सीखने में। तो वुड की बात करें तो वुड होता है जो कि फॉर्मल बात करता है। क्या बात करता है बाबू? फॉर्मल। और कुड इनफॉर्मल। आपने पिछले वीडियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरा मॉडल ऑक्सिलरी का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख ले, उसके बाद ही मैं आपको अगला वीडियो अच्छी कराऊँगा। चलिए इस वुड की बात करते तो ये फॉर्मल, और ये क्या इसकी बात करता है? इनफॉर्मल की बात करता है। किसकी बात करता है? इनफॉर्मल की बात करता है। चलिए इसको सिखाते हैं सबसे पहले। तो वुड बेसिकली कहा जाए, चलिए इस फॉर्मल, जैसे मान लीजिए फॉर्मल का मतलब हो गया रिस्पेक्ट हो गया। क्या हो गया जी? रिस्पेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिस्पेक्ट। चलो अब जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है? A lady said to the officer, a lady said to the officer, full comma, you help me locate this place. उसका श्योर आई। चलिए ये हमने लिख दिया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपके सामने कहा अ लेडी सेड टू द ऑफिसर, अ लेडी सेड टू द ऑफिसर, अ लेडी सेड टू द ऑफिसर खालिस्तान, यू हेल्प मी लोकेट दिस प्लेस। अब एक लेडी एक ऑफिसर से किस तरह से पेश आएगी? तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जो कि मूर्खानंद जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो तो कहता है कि मैं तो ऑफिसर को कुछ ही बोल देता हूँ पीछे, साले हरामी चोटे
ऐसी से बात कर लेता है। मतलब मेरे ही दोस्त में सारे लोग ऐसे ऐसे हैं। तो कहता है कोई, मैं तो ऑफिसर को यूँ ही गाली दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। अरे भाई साहब, एक ऑफिसर जो लेडी है ऑफिसर से कैसे बात करेगी, फॉर्मल कि इनफॉर्मल? आपने कहा फॉर्मल होकर, तो आपने यहाँ पे क्या कहा, वुड। क्या कहा, वुड। क्या कहा, वुड। तो यहाँ पे भी क्या वुड कर दे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार मुझे 10,000 रुपये दे दे, मुझे 10,000 रुपये का बहुत ज़रूरी है, तो वो मुझसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या मैं रिक्वेस्ट का जवाब रिक्वेस्ट में दूंगा, हाँ ले 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 ले, ऐसे करूँगा? नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोला यार मुझे प्लीज़ यार मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, दे देना, तो मैं उसे क्या करूँ, ले 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 बेटा, ऐसे करूँगा? नहीं। उसे अगर जो वो मेरे सामने रिक्वेस्ट करे, टीचर आप जैसे मान लीजिए आप लोग पूछते हैं किसी व्यक्ति से, सर प्लीज़ सर जान दीजिए, वो क्या कहेगा, जा बेटा जा, जा बेटा जा, ऐसा तो नहीं करेगा। वो आपको क्या देगा, परमिशन। यानी आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको क्या देगा, परमिशन। तो परमिशन यानी रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए किसका यूज करते हैं, परमिशन का। किसका यूज करते हैं जी, परमिशन का यूज करते हैं। तो परमिशन के लिए दो, एक हो गया मे और कौन, कैन। तो मे का प्रयोग हम लोग फॉर्मल में करेंगे, यानी वुड का रिप्लाई देने के लिए मे और कुड का रिप्लाई देने के लिए कैन। तो श्योर, आई, मे, ये होगा। जैसे हमने कहा दूसरा एग्जांपल, मॉम कुक कुक मॉम समथिंग फॉर मी। उसके बाद नो आई नॉट। चलिए हमने, आप लोग मम्मी से कैसे पेश आते थे, फॉर्मल कि इनफॉर्मल? इनफॉर्मल ही होकर, मॉम कुड यू कुक समथिंग फॉर मी, नो आई कैन नॉट। अधिकतर बच्चे यही गलती कर देता है, यहाँ पे कैन कुड को कुड कर देता है, वुड को वुड कर देता है। तो ये गलती ना करें। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, ठीक है, चलिए।